जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो कथा है वो है कि महाभारत में कितने कृष्ण थे। अब आपको लगता होगा कि कृष्ण तो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत के युद्ध में भी 3 कृष्ण थे। आइए उनके बारे में आज हम आपको बताते हैं। महाभारत में कई रहस्य छुपे हुए हैं। आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आओ एक ऐसा ही रहस्य आपको आज हम बताते हैं कि महाभारत में एक नहीं बल्कि 3 कृष्ण थे। इनमें से 2 असली और 1 नकली थे। पहले कृष्ण। महाभारत में पहले कृष्ण महर्षि वेद व्यास थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम महर्षि पराशर था। इनका असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। इस संबंध में 2 कथाएं मिलती हैं। पहली यह है कि इनका रंग सांवला था और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। दूसरी यह है कि जन्म लेते ही ये महर्षि युवा हो गए और तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए। तपस्या करने से वे काले हो गए, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। वेदों का विभाग करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। दरअसल ये भगवान विष्णु के ही अवतार थे। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेद व्यास का भी नाम है। महर्षि वेद व्यास जी की कृपा से ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था और इन्हीं की कृपा से गांधारी के 100 पुत्र हुए थे। महाभारत में समय समय पर इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। महर्षि वेद व्यास ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुनाया था। महर्षि वेद व्यास जी ने ही अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा था और उन्होंने ही श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को शाप देने का अनुमोदन किया था। महर्षि वेद व्यास जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए कहा था। उन्होंने ही युद्ध के 15 वर्ष के पश्चात एक दिन के लिए युद्ध में मारे गए कौरव और पांडवों के भाई बंधुओं को जीवित कर दिया था। धर्म ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी बताए गए हैं, महर्षि वेद व्यास भी उन्हीं में से एक हैं, इसलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है। अब आगे हैं दूसरे कृष्ण। महाभारत के दूसरे श्री कृष्ण के बारे में तो सभी जानते हैं, जिन्होंने हर समय पांडु पुत्रों पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र में युद्ध में उन्हें विजय दिलाई। वही महाभारत के महानायक थे। तीसरे कृष्ण कौन है? महाभारत के इस तीसरे कृष्ण को नकली कृष्ण कहा जाता है। पुंड्र देश के राजा का नाम पौंड्रक था। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए वह खुद को वसुदेव भी कहता था। यह एक मूर्ख और अविचारी था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वसुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। बस यह बात उसके दिमाग में बैठ गई और उसने भी श्री कृष्ण की तरह अपना रंग और रूप बना लिया था। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई, उन्होंने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के मैदान में नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि महाभारत में एक नहीं बल्कि 3 कृष्ण थे। आज की कथा में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। राधे राधे।